ओके पीपल इन हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स, कल हम जो मार्कोनिकॉव रूल वगैरह डिस्कस कर रहे थे या और भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा और विस्तारित रूप से आज समझेंगे, क्योंकि हमने फिंकिंटीन्स रिएक्शन हो गया या क्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया, इन सब रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है, किस तरह से ये हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, सो विल डिस्कस अ लिटिल मोर ऑन दैट। ठीक है, सो भाई साहब कल हमने देखा कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स हैलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, हमने वैसे देखा यहाँ पे हम इनको एल्केन्स और एल्कीन्स दोनों से प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्केन्स में पहला प्रोसेस ही आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, और आपके एल्कीन्स में पहला प्रोसेस होगा एडिशन, उसके बाद होगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसमें है अनसैचुरेशन, इसमें है भाई साहब अनसैचुरेशन, और ये तो पहले से ही सैचुरेटेड है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही है। ठीक है, हैलोजेंस, अभी अगर हम पहले बात करें एल्केन से हम डायरेक्टली हैलोजन से अगर रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विथ एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट जिसको हम डिफ्यूज सनलाइट भी बोलेंगे, टू फॉर्म हैलो एल्केन्स। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो फ्री रेडिकल है वो भाई साहब 1 2 3 4 ऐसे ऐड होता ही रहेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ मोनो ड्राई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन्स। अभी देखो जैसे यहाँ पे प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन को आप ट्रीट करा रहे हो किसमें, क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। एक क्लोरीन ऐड हुआ, 1 क्लोरोप्रोपेन, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 45%। ठीक है, ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 55%। ये क्यों हुआ, एनीवन? नहीं, संगम को नहीं। अय रणदीप बुंडा, तो कल क्या बैठ के यहाँ पे तानपुरा बजा रहे थे? हाँ, ये क्यों होगा, व्हाई विल दिस हैपन? कावेरी प्लीज। अभी मैंने आपको शुरुआती तौर पे ही क्या बोला कि देयर विल बी अ एक्सप्लेनेशन फॉर मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शन दैट वी हैव स्टडीड येस्टरडे, और एक जो मेन रिएक्शन हमने कल स्टडी किया था वो क्या था, मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, तो आपके मार्कोनिकॉव रूल से आप क्या देखते हैं भाई साहब, मार्कोनिकॉव रूल कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे आपका HCl हो। यहाँ तो HCl है नहीं भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, नाउ क्लोरीन इज व्हाट, अ नेगेटिव रेडिकल। जब आपने HCl लिया था तो क्लोरीन क्या था, नेगेटिव रेडिकल। इट गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन विथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एज पर मार्कोनिकॉव। भाई साहब लगभग सेम प्रोसेस ही तो यहाँ पे हो रहा है। देखो ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, अभी देखो इस कार्बन पे होना या इस कार्बन पे होना, ठीक है, इट विल यील्ड यू 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये वाला कार्बन जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, इस पे आपको 2 क्लोरोप्रोपेन मिल रहा है, इसीलिए इसकी भाई साहब क्वांटिटी कितनी हो गई, 55%। ओके, सिमिलरली ब्यूटेन का देख लीजिए भाई साहब, ब्यूटेन है ये, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब देखो यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 क्लोरोब्यूटेन, ये आपका कितना बन रहा है, 72%। आपको प्योर प्रोडक्ट भाई साहब नहीं मिलने वाला, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ प्योर प्रोडक्ट, you are not going to get a pure product, you will always get a mixture of these isomers। ठीक है, the relative amount of these isomeric, ये सब भाई साहब ये वाला और ये वाला आइसोमर है, ये वाला और ये वाला आइसोमर है। आइसोमर्स आर व्हाट, आइसोमर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट, मतलब आपके IUPAC नेम्स हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट कार्बन एटम पे अटैच्ड है, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, the relative amount of these isomeric haloalkanes depend upon the nature of the halogen। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन पे ये डिपेंड करता है, एंड द नंबर एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। 1 डिग्री बी, तो देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन सा डिग्री, ये वाला जो डिग्री है हाइड्रोजन का, ये कौन सा, जो आपके देखो यहाँ पे क्या है आपका CH3 है, CH2 है, और ये आपका CH3। मुझे बताओ ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन, ये कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा, इट इज अटैच्ड टू अ 1 डिग्री कार्बन एटम, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन है वो किस कार्बन एटम पे अटैच्ड है, 2 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो आपका देखो यहाँ पे रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ दीज आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द हैलोजन। पहली बात तो हैलोजन के नेचर पे डिपेंड करेगा, कितने रिलेटिव अमाउंट पे फॉर्म हो रहा है। देखो जब हम क्लोरीन को ले रहे हैं तो आपको रेशियो क्या मिल रहा है, 45:55। जब आप
क्लोरीन को ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो आपका ये 28% हो गया, ये 72% हो गया, ठीक है। सो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ दीज आइसोमेरिक एल्केन्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द हैलोजन एंड द नंबर एंड टाइप ऑफ द हाइड्रोजन, जिस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है। और सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस पहला कौन सा प्रोसेस होगा, एल्केन्स में, ठीक है। एल्केन्स में एडिशन का तो कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। इन जनरल द ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस हाइड्रोजन्स इज 3 डिग्री ज़्यादा रिप्लेस होगा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री अगर ज़्यादा रिप्लेस होगा, इट विल बी मोर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री विल बी मोर देन 1 डिग्री। हाउएवर द रिलेटिव रेट्स वेरी विद द नेचर ऑफ द हाइड्रोजन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये वाला जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और क्लोरीन आया, तो कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, 3 डिग्री। और ये वाला जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और उसके जब एक क्लोरीन आया, वो क्या हो गया, 2 डिग्री। तो आपका भाई साहब 3 डिग्री का ज़्यादा बनना चाहिए था, 2 डिग्री का कम। यहाँ पे भी देखो भाई साहब, यहाँ पे ये क्या है, 3 डिग्री है, और ये क्या हो गया भाई साहब, 2 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी तो ये ज़्यादा बनना चाहिए था, ये कम। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो रिलेटिव रेट्स वेरी विद द नेचर ऑफ द हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल विथ क्लोरीन द रिलेटिव रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो आपका 3 डिग्री, स्टैंडर्ड रूल क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर सब्स्टिट्यूटेबल देन 2 डिग्री एंड दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेबल देन 1 डिग्री, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है आपका। लेकिन सामने वाला रिएजेंट क्या है आपका, क्लोरीन या ब्रोमीन, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अभी देखो क्लोरीन में क्या हो रहा है, रिलेटिव रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एट 298 केल्विन विच इज बेसिकली रूम टेम्परेचर, ठीक है, इज 5:3.8:1, ठीक है। तो रिलेटिव रेट्स देखो 5:3.8:1, और ब्रोमीन के साथ दे आर एट 1682:1, ठीक है, 1600:82:1। In addition to above monochloro compounds, isomeric dichloro and trichloro compounds are also possible। तो ये तो होगा ही, ठीक है। तो ये आपका क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ भी डिपेंड कर रहा है, 5:3.8:1। वेरस ब्रोमीन में देखोगे तो 3 डिग्री का भाई साहब सब्स्टिट्यूशन 1600 टाइम्स, इसका 80 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली इसका 1 टाइम, ठीक है। ये प्रॉपर रेशियो हो गई आपकी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मोनो के साथ डाई भी बन सकता है, ठीक है। तो डाई आपका कैसे बन रहा है, देखो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ अ डाई हाइलाइट, विसिनल और जेम, विसिनल, ठीक है। ये किस टाइप का बनना है भाई साहब, ये भी आपका Cl इधर है, Cl इधर है, ये भी आपका Cl, देखो सारे ये वाला हो गया आपका जेम डाई हाइलाइट। ये सारे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है, ये सारे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। 2 क्लोरीन एटम्स अटैच हो रहे हैं, देखो अक्रॉस द एंटायर कार्बन चेन 2 क्लोरीन एटम्स आर अटैच्ड, ठीक है। तो आपको कभी भी प्योर प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, यू आर नॉवर एंड नेवर गोइंग टू गेट अ प्योर प्रोडक्ट एवर, ठीक है। तो आपको भाई साहब ये प्रोडक्ट्स ऐसे ही मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। सो देयरफॉर हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स इज नॉट अ सूटेबल मेथड। भाई साहब कोई भी रेशियो रख लो, अगर मुझे भाई साहब एक टाइप का ही प्रोडक्ट चाहिए, भाड़ में गया तुम्हारा रेशियो, 5:3.8:1 ले लो या 1600:80:1 ले लो, मुझे उसका क्या लेना देना है, आई डोंट वांट मेनी मिक्सचर्स। सो अगर मुझे मिक्सचर नहीं चाहिए तो हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स इज नॉट अ सूटेबल मेथड। ये भाई साहब एक सूटेबल मेथड नहीं है, बिकॉज यू विल ऑलवेज गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स वेदर इट इज क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। दिस इज मेनली बिकॉज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स आर फॉर्म। आपको अलग अलग आइसोमर्स मिल रहे हैं मिक्सचर्स के, ठीक है, विच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। इनको भाई साहब अलग से सेपरेट करते बैठो, ठीक है। सो हाउएवर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज स्टिल यूजफुल इन सर्टेन केसेस। कहीं कहीं पे आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जहां पे हम फ्री रेडिकल मतलब क्या बोल रहे हैं, क्लोरीन एक फ्री रेडिकल हो गया। कैसे भाई साहब, क्लोरीन पे जैसे ही आप अल्ट्रावायलेट लाइट देते हो तो वो फ्री रेडिकल हो गया। क्लोरीन का जो एटम है वो डिसोसिएट हो जाता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है तो वो डिसोसिएट हो जाता है, तो फ्री रेडिकल बन गया है, और यही फ्री रेडिकल आपका ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर एल्काइल हैलाइड बनाना है, ठीक है, तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स इज नॉट अ सूटेबल मेथड बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली यील्डिंग यू मोर देन वन प्रोडक्ट। आइसोमर्स आर गेटिंग फॉर्म। अभी कौन भाई साहब आइसोमर्स को सेपरेट करते बैठे, ठीक है। सो ये आपका प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये यूजफुल होता है। सो वी विल सी वेयर दीज प्रोसेसेस आर प्राइमरली यूजफुल, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं भाई साहब ये प्रोसेसेस कहाँ पे यूजफुल होंगे। व्हेन द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय सम सूटेबल मेथड। एक कोई फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से जो भी आइसोमेरिक मिक्सचर्स आपको मिले हैं उसको आप इजीली सेपरेट आउट कर सको, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे आपका क्या है, मीथेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो पहले आपका क्या बना भाई साहब, क्लोरोमीथेन,
फिर आपका क्या बना भाई साहब, डाइक्लोरोमीथेन, फिर आपका बना भाई साहब ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर आपका बना टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर सिर्फ क्लोरीनेशन को हम ऐसे देख रहे हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट, सो इट इज गिविंग यू डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्लस HCl दे रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच हैव सुटेबल डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। आपको मालूम होना चाहिए एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन योर 10th स्टैंडर्ड। तो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स से अलग अलग कंपोनेंट्स जो है तो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें जितने भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे बने, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स विथ हैव सूटेबल डिफरेंट डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इनमें आपके बॉइलिंग पॉइंट्स में सूटेबल डिफरेंसेस हैं। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट्स में सूटेबल डिफरेंसेस हैं तो दे कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। So when the structure of alkane is such that the formation of isomeric product is not possible, अगर भाई साहब कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जहां पे आइसोमेरिक प्रोडक्ट बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है, आइसोमेरिक प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल नियोपेंटेन गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट बिकॉज ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये एक हो गया जहां पे आप आइसोमर्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस के वजह से इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। वहां पे आप बिंदास क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो सस्ता प्रोसेस है और उसमें से जो डिफरेंट आइसोमर्स हैं उनको आप सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो हियर इट कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ मीथेन द प्रोडक्ट्स दैट यू आर गेटिंग कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन इज सच, अभी भाई साहब अगर स्ट्रक्चर एल्केन का ऐसा है कि फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये नियोपेंटेन है, इसका स्ट्रक्चर देखो भाई साहब, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो। आपने क्लोरीन से जैसे इसको सब्जेक्ट किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक क्लोरीन भाई साहब इस हाइड्रोजन एटम का या इस हाइड्रोजन एटम का या इस हाइड्रोजन एटम का या इस हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन लगभग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखेगा। तो इनमें से कोई एक हाइड्रोजन एटम सब आउट होगा और क्लोरीन आएगा, सब में आपको प्रोडक्ट सेम ही मिलेंगे। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है आपका, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनने की, ठीक है। आइसोमर मतलब क्या होता है भाई साहब, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे आपका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अभी Cl को इधर लगाओ या इधर लगाओ या इधर लगाओ, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना भाई साहब वो, ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोमेरिक प्रोडक्ट आपका नहीं बन रहा है, यू आर नॉट गेटिंग आइसोमर्स, ठीक है। हाँ, अगर एक से ज्यादा क्लोरीन अटैच हो रहा है देन दिस इज अ डिफरेंट इशू, बट यू आर नॉट गेटिंग आइसोमर्स आउट हियर, पॉसिबल ही नहीं है। इस एल्केन के स्ट्रक्चर के वजह से इसका आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनना इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो व्हेन देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अंडर सुटेबल कंडीशंस, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स इन हैलोजन कंपाउंड्स, बेंजाइलिक और एलाइलिक, इनका भाई साहब रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, देन अल्काइल, देन विनाइलिक और अराइलिक, वी विल सी दिस, ठीक है। व्हेन देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, भाई साहब जो पूरे कार्बन कंपाउंड में जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं उनकी रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस होता है। तो आपके बेंजाइलिक या एलाइलिक हाइड्रोजन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन अल्काइल्स, और ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब इन दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है, इन दोनों का ऑलमोस्ट भाई साहब इक्वल है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। चलिए लेट्स सी, दिस इज ऑपोजिट टू द होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज, द विनाइलिक एंड एराइलिक हाइड्रोजन्स आर सो अनरिएक्टिव। ये भाई साहब जो विनाइलिक और एराइलिक हाइड्रोजन है ये सबसे ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है, दैट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शंस, दस एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलिड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्लोरीन है, ठीक है, ये आपका विनाइलिक हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन गया, ठीक है, आपका भाई साहब एक हाइड्रोजन यहाँ से गया और इसमें क्या आ गया भाई साहब, Cl, है ना भाई साहब। तो आपका जो विनाइलिक हाइड्रोजन था वो कौन सा था, व्हाट वाज द विनाइलिक हाइड्रोजन, विनाइलिक और अराइलिक हाइड्रोजन कौन सा होगा भाई साहब, विनाइल किसको बोलेंगे, बोलेंगे किसको बोलेंगे, हाँ, जो अटैच्ड है, जो हाइड्रोजन आपके sp2 कार्बन से अटैच्ड है, मतलब
जो हाइड्रोजन आपके ऐसे कार्बन से अटैच है जो अगले वाले से डबल बॉन्ड से। तो आप देखो इस वाले कंपाउंड में ये वाला हाइड्रोजन विनाइलिक होगा और ये वाले दो हाइड्रोजन भी विनाइलिक होंगे बिकॉज दे आर अटैच्ड टू sp2 कार्बन एटम। क्लियर भाई साहब? ये अनरिएक्टिव होंगे, ये हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। ठीक है, देखो यहां पे इनकी रिएक्टिविटी सबसे लेस होगी, इनकी रिएक्टिविटी यहां पे वही तो बोला जा रहा है। देखो द विनाइलिक एंड अराइलिक, विनाइलिक को पहले समझ लेते हैं। अराइलिक मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन में जितने भी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं वो किस पे अटैच्ड हैं? sp2 कार्बन पे अटैच्ड हैं। ठीक है, तो विनाइलिक एंड अराइलिक हाइड्रोजन्स आर सो अनरिएक्टिव दैट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। उनका सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, मतलब उनको रिप्लेस करता हुआ हैलोजन नहीं आएगा। तो हैलोजन किसको रिप्लेस करता हुआ आएगा? जो ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो sp³ है। ठीक है, यहां पे देख लो भाई साहब, ये वाला होगा आपका एल्काइल ग्रुप, है ना, ये आपका एल्काइलिक हाइड्रोजन है। दिस इज बेसिकली एन, ये हम बोल सकते हैं इसको एलाइलिक हाइड्रोजन, आई एम सॉरी, ये एलाइलिक हाइड्रोजन हो गया। दिस इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम विच हैज डबल बॉन्ड। ये वाले जो तीन हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके? एलाइलिक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो देखो ये वाला हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो गया। ठीक है, ये बन गया HCl। ठीक है, तो ये हो गया 3 क्लोरोप्रोपो 1 ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं इस पे, CH3 है। मुझे बताओ यहां पे जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं सबके पास एक हाइड्रोजन है, इसको छोड़ के, ये वाले कार्बन को छोड़ के सबके पास एक हाइड्रोजन है। व्हाट आर दीज हाइड्रोजन्स नोन एज? व्हाट आर दीज हाइड्रोजन्स नोन एज पीपल? अराइलिक हाइड्रोजन होगा ना भाई साहब, तुम लोग ये इसको ऑफ कर दिए हो क्या भाई? ठीक है, अराइलिक ये पढ़ा ना हमने भाई साहब, विनाइलिक एंड अराइलिक आर द लीस्ट रिएक्टिव। यहां पे जितने भी कार्बन हैं उन सब में एक एक हाइड्रोजन है, इसको छोड़कर। ठीक है, तो ये सारे हाइड्रोजन आपके क्या हो गए? अराइलिक। ये भाई साहब अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ये वाला क्या है? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन? ये हो जाएगा आपका बेंजाइलिक, इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक। ये वाला आपका जाएगा और उसके जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं क्योंकि इन्हीं पे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो आपका बेंजाइलिक या अलाइलिक, ये वाला हाइड्रोजन क्या है बोलो? अलाइलिक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन क्या है बोलो? बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स आर द मोस्ट इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स विथ हैलोजन्स। ठीक है, दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल। अल्काइल मतलब जो अल्काइल ग्रुप पे होता है, जैसे CH4 है तो एक ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अल्काइलिक है। ठीक है, जैसे आपका हो गया CH3 CH2, CH3 CH3 हमने लिख दिया भाई साहब, नहीं चलो भाई साहब, हाँ ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया, मतलब यहाँ पे आपका CH3 CH2 अल्काइलिक हाइड्रोजन जो अल्काइल ग्रुप पे अटैच थे। एंड आपके विनाइलिक और अराइलिक ऑलमोस्ट लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो आप जैसे ही इसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे, ध्यान दो आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हुआ है। मैंने आपको क्या बोला था? एल्कीन्स का पहले भाई साहब क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भाई साहब नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही रह गया। क्यों? क्योंकि आपके जो ये वाले हाइड्रोजन्स हैं, दे आर व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स? दे आर अराइलिक टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, सो दे विल नॉट गेट डिस्प्लेस्ड। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दे विल नॉट गेट डिस्प्लेस्ड। The one which will be sacrificed will be this one, which is this is basically allylic। ये वाला हाइड्रोजन आपका सैक्रिफाइस होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। देखो ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है? बेंजाइलिक, ये सब्स्टिट्यूट होकर आपका CH2Br हो रहा है। आर वी क्लियर टू दिस थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया। ओके, द हाई रिएक्टिविटी ऑफ अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम्स का रीजन क्या है? ठीक है, तो आपके जितने भी अलाइलिक हैं या बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी हाई रिएक्टिविटी हमने पढ़ी भाई साहब, अलाइलिक और बेंजाइलिक। तो उनका रीजन क्या है? देखो यहाँ पे CH2 है, ये CH है और ये CH2 है। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मतलब ये डबल बॉन्ड उठ के इधर गया, इसके मत्थे चार्ज आ गया भाई साहब। ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलाईजेशन बाय रेजोनेंस ऑफ अलाइलिक एंड बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स ड्यूरिंग द रिडक्शन। तो आपका भाई साहब ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब ये रेजोनेंस के वजह से होता है, ये इधर गया और इसके मत्थे ये आ गया, ये रेजोनेंस हो गया, तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। मतलब आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? ये वाला जाएगा ही जाएगा। ठीक है,
रेजोनेंस इन अलाइलिक फ्री रेडिकल, आपका देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर गया, जैसे ये डबल बॉन्ड इधर गया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर, तो इसका ये वाला चार्ज इस पे आएगा, तो ये घूमता रहेगा भाई साहब। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं बेंजील रेजोनेंस इन बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, ये आपके बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स है। द हाफ एडेड कर्व शोज द मूवमेंट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो जितना भाई साहब आपका रेजोनेंस की स्टेबिलिटी होगी उतना ही आपके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होगी, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा, क्योंकि इसको भाई साहब रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन मिलेगा ही मिलेगा, जितना ज़्यादा किसी कंपाउंड में रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होगा उतना ही एक ही टाइप का प्रोडक्ट वो बनाएगा, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी कम होगा उतना ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो बेंजाइलिक या हम बोल सकते हैं भाई साहब अलाइलिक, बेंजाइलिक या अलाइलिक हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, आर मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। आपके रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, क्लियर है, ओके। व्हेन प्योर प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड स्पेशली व्हेन हैलोएल्केन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो जब हमको प्योर प्रोडक्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, तो देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई साहब एल्काइल हैलिड्स तो बन रहे हैं, लेकिन एल्काइल हैलिड्स जो बन रहे हैं बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, उसमें मिक्सचर्स मिल रहा है हमको, ठीक है। मतलब आइसोमेरिक मिक्सचर्स इज व्हाट यू आर गेटिंग एज प्रोडक्ट्स। तो आपको अगर देखो जो अल्काइल हैलिड होता है उसको हम प्योरली मतलब उसको हम सॉल्वेंट के बतौर यूज करते हैं, और कभी कभी हमको प्योर सॉल्वेंट नहीं चाहिए होता है, ऐसे काम चलाओ सॉल्वेंट में काम हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन प्योर प्रोडक्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, जहां पे आपको एकदम प्योर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे आप डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स कर सकते हैं। व्हेन प्योर प्रोडक्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड स्पेशली व्हेन हैलोएल्केन्स आर यूज्ड एज भाई साहब सॉल्वेंट्स, जहां पे हम सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं, द मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स इज जस्ट सुटेबल एज अ प्योर कंपाउंड एंड इज मच चीपर एज वेल, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स से ही आप एक सॉल्वेंट की तरह उसको यूज कर सकते हैं, और ये चीपर भी होता है। इफ नीडेड द प्रोडक्ट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हम अलग अलग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स one of the products can be made to predominate which can be separated in good yield and product। तो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप अगर किसी प्रोडक्ट को आइसोमर को बढ़ाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन इंक्रीज इट। फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ मीथेन। जितना ज़्यादा आप मीथेन लेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू क्लोरीन, उतना ज़्यादा आपका मिथाइल क्लोराइड विल बी द मेन प्रोडक्ट। The unreacted methane can be separated and reused, ठीक है। The chloro and bromo derivatives of methane are prepared industrially by this method, ठीक है। Fluorination of alkanes, now fluorination of alkanes जैसे मैंने आपको बताया भाई साहब बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। Fluorination of alkanes with fluorine is highly exothermic। फ्लोरीन का जो रिएक्शन होगा किसी भी एल्केन के साथ वो इतना ज़्यादा हीट जनरेट करेगा कि रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। And violent, this leads to polysubstitution and results into the cleavage of कार्बन bonds। यहाँ तक कि भाई साहब जो एल्केन के भीतर जो कार्बन बॉन्ड है वो भी टूटने लगते हैं, इतना ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। वी नो दैट कोवैलेंट बॉन्ड्स आर कंपैरेटिवली मच वीकर एंड इफ यू गिव देम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे विल डिस्पर्स। तो फ्लोरिनेशन के चलते इतना ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है, रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाता है कि कार्बन बॉन्ड ही टूटने लगता है, मतलब आपका एल्केन ही अभी टूटने लगेगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली एल्काइल फ्लोराइड्स आर मोर कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट हैलोजन एक्सचेंज मेथड एज डिस्कस लेटर। आयोडोनेशन इज रिवर्सिबल। अभी जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे भाई साहब रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई साहब, कम होती जाएगी। आयोडोनेशन की जो रिएक्शन है आयोडीन का डायरेक्टली ऐड होना, तो इसीलिए आप अगर देखोगे एडिशन ऑफ हैलोजेंस में डायरेक्टली टू एल्केन्स में हम सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन को ही ऐड करते हैं, फ्लोरीन को ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर है और इतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है कि कार्बन बॉन्ड टूटने लगता है। और आयोडीन को डायरेक्टली ऐड करने का प्रोसेस इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिवर्सिबल है, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भाई साहब रिएक्शन उल्टा मारेगा, ठीक है। सो आयोडोनेशन इज रिवर्सिबल but it may be carried out in the presence of an oxidizing agent such as HiO3 और HNO3 जो इसको भाई साहब उड़ा देगा, ये इसको उड़ाता रहेगा, ठीक है। It will keep on dispersing it, ठीक है। Are we clear? The oxidizing agent destroys the HI form and thus drives the reaction in the forward reaction।
तो अब समझ लो अगर हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, HiO3 यूज कर रहे हैं, तो CH4+I2 क्या बन रहा है बच्चा बाटी, CH3I+HI। जब तक आपका ये फैक्टर रहेगा तब तक रिएक्शन बैक मारने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसको हटाने के लिए आपने क्या किया, HiO3 ऐड किया। ये 5Hi+HiO3 भाई साहब क्या दे रहा है आपका, आयोडीन प्लस 3H2। अभी रिएक्शन बैक नहीं मारेगा क्योंकि ये जो आयोडीन है ये यहाँ पे यूज हो जाएगा, ये जो आयोडीन है भाई साहब ये यहाँ पे यूज हो जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? मीथेन प्लस आयोडीन आपको क्या दे रहा है, मिथाइल आयोडाइड प्लस HI। इस HI को अगर आप HiO3 से ट्रीट करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा भाई साहब, 3I2 प्लस 3H2। ठीक है, अभी रिएक्शन बैक नहीं मारेगा क्योंकि आपका HI डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आपका अगर आप एल्काइल हैलिड्स प्रिपेयर करना चाहते हैं बाय द एक्शन ऑफ हैलोजेंस डायरेक्टली ऑन एल्केन्स, so bromination and chlorination are the only two suitable methods. Iodination you can do, but in that case you will have to use a additional amount of an oxidizing agent like HiO3 और HNO3। ठीक है, और अगर आप फ्लोरिनेशन करा रहे हैं तो वो बहुत एक्सप्लोजिव हो जाएगा और बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल वाला रिएक्शन होगा। इट विल स्टार्ट स्प्लिटिंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। आर वी क्लियर थ्रू दिस एंटायर थिंग पीपल? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया भाई साहब। फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलिड्स और हैलोजन एसिड्स। अभी हम आते हैं भाई साहब एल्कीन्स पे, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, हाइड्रोजन हैलिड्स और हैलोजन एसिड्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोजन हैलिड्स और हैलोजन एसिड्स। तो आपके क्या क्या हो जाएंगे, HX जिसमें होगा आपका HBr, HCl और HI। हैलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो आपका समझ लो ये हो गया एल्कीन, इसमें आप हैलोजन एसिड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, एक में आ जाएगा H और एक में आ जाएगा X। ठीक है, तो CCHX ये हो गया आपका हैलो एल्केन। जैसे आपका हो गया ये इथीन प्लस हैलोजन एसिड, कोई भी हैलोजन एसिड है तो CH3CH2X। ठीक है, एक में आ गया आपका X। ठीक है, ये X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट इन केस, तो ये कौन सा साहब आपका एल्कीन है, ये आपका है भाई साहब सिमेट्रिकल। दिस इज बेसिकली अ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई भी कार्बन पे आपका हैलोजन अटैच होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इन केस ऑफ अ सिमेट्रिकल एल्कीन द हैलोजन फ्रॉम द हैलोजन एसिड will attach itself to any carbon, there will be no discrimination at all। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में आपका कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। ठीक है, ओके। इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्केन्स, सिमेट्रिकल एल्केन्स भाई साहब इस टाइप के होंगे, है ना, मतलब आपका इधर इस डबल बॉन्ड के इधर सिमेट्री होनी चाहिए, इस डबल बॉन्ड के। अभी आगे चेन होना चाहिए, आगे भी चेन हो सकता है, लेकिन जितने कार्बन एटम्स इस चेन में होंगे उतने ही कार्बन एटम्स उस चेन में भी होने चाहिए, तभी हम उसको सिमेट्रिकल एल्केन बोलेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्केन में क्लोरीन इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे किसी पे भी आ सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। It may be noted that in case of addition to symmetrical alkanes, the carbon atoms joined by the double bond are equivalent and therefore only one addition product is formed। एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। देखो भाई साहब, आप बोलोगे भाई इसमें ज्वाइन हो सकता है या इसमें ज्वाइन हो सकता है, लेकिन नामकरण अगर आप करने जाओगे, समझ लो ये आपका कंपाउंड है और इसमें आप HBr ऐड कर रहे हो, तो ये क्या बन गया आपका, देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, आपका यहाँ पे लेट्स से ये CH है और ये आपका CH है, डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका CH3। ठीक है, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो भाई साहब, HBr, है ना, HBr ऐड कर रहे हो। अभी इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई साहब, व्हाट विल दिस बी, 1 आ 2 आ 3 आ 4 आ, कहीं से भी चलो। ठीक है, तो दिस इज, बोलो ना बोलो, ब्यूट 2इन, ये भाई साहब ब्यूट 2इन है, इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड कर रहे हो, तो ये वाला जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन पे भी जा सकता है और इस कार्बन पे भी जा सकता है। आप बोलोगे क्या प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे भाई साहब। अगर मैंने इस पे ऐड किया तो कितना हो जाएगा बोलो, CH3 CHBr। ठीक है, और एडिशन रिएक्शन है, मतलब कुछ जा नहीं रहा है आपके इस कंपाउंड से, CH रह जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा भाई साहब CH, ठीक है, CH3। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे CH2 CH3, ये हो गया आपका HBr ऐड हुआ है इसमें। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अगर इधर ऐड होता है तो भी क्या होगा, वही सेम ही होगा ना, 2 ब्रोमोब्यूटेन। सो देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, सो देखो यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा HBr के एडिशन से। ठीक है,
ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, तो जैसे हमने कल पढ़ा कि जैसे ही आपका भाई साहब एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो जाता है अबाउट द डबल बॉन्ड, ठीक है, तो आपका क्या आता है, मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट मतलब ये हो गया आपका अटैकिंग रिएजेंट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट attaches itself to the carbon atom carrying lesser number of hydrogen atoms while the positive part goes to the carbon atom with more number of hydrogen atoms। कल हमने इसका डिस्कशन किया है भाई साहब, ठीक है। तो आपका देखो जैसे ये प्रोपीन है, दिस इज एन अनसिमेट्रिकल एल्केन, HBr में भाई साहब, HBr में आपका ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट बेसिकली अटैचेस इटसेल्फ टू द कार्बन एटम कैरिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट गोज हियर एंड दिस गोज हियर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, CH3 CHBr CH3, ठीक है, और ये हो गया आपका 10%। मतलब क्या है, मार्कोनिकॉव रूल से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, अभी देखो एक मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता हुआ प्रोडक्ट बनेगा और एक मार्कोनिकॉव रूल को डिसओबे करता हुआ बनेगा। जो मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता हुआ बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे CH3 CH2 है, HBr है, the negative part gets attached to the carbon atom containing less number of hydrogen atoms, positive part gets attached to the carbon atom containing higher। तो ये आपका मार्कोनिकॉव एडिशन हो गया और ये वाला क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉव वाला हो गया। the negative part getting attached to the carbon atom containing lesser number and the positive part hydrogen getting attached to the carbon containing lesser number of hydrogen atoms। तो देखो ये 10% ही बनेगा, बनेगा दोनों, लेकिन 90% आपका एज पर मार्कोनिकॉव रूल बनेगा, ठीक है। तो इट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन, अभी हम पढ़ेंगे भाई साहब पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉव या हराश इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जब आप HBr को ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सो द नेगेटिव पार्ट दैट इज ब्रोमीन विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन विथ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स and the positive part that is hydrogen will get attached to the carbon with lesser number of hydrogen atoms, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉव और पेरोक्साइड इफेक्ट। तो वही प्रोपीन है आपका, देखो HBr के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, अभी ब्रोमीन किसके पास जाएगा, टू द कार्बन एटम विच हैज हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड दिस H विल मूव टू द कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये चीजें हमने कल पढ़ी थी, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका सेंस क्या है, किस रीजन से ये हो रहा है, एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म, दिस इज समथिंग दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड इन डिटेल व्हिच वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इट टुडे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग व्हिच वी हैव स्टडीड यस्टरडे। तो आपका जो मार्कोनिकॉव एडिशन है वो किस पे एप्लीकेबल होता है, ओनली टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, और सामने रिएजेंट क्या होना चाहिए, पोलर रिएजेंट होना चाहिए, या हम पोलर रिएजेंट होना जरूरी है, मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट बने, ठीक है, क्लियर है। The thus different haloalkanes are obtained from unsymmetrical alkenes। तो आपका भाई साहब देखो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन है HBr, तो आपका देखो ये प्रोपीन है, अरे बोलो ना बोलो, ये है आपका प्रोपीन, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपीन, क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr के साथ ध्यान दो यहाँ पे, HBr पेरोक्साइड इफेक्ट और एंटी पेरोक्साइड इफेक्ट दोनों करेगा, ठीक है, मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव दोनों करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोपीन, एंटी मार्कोनिकॉव रूल विच मीन्स HBr इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड, दिस इज गोइंग टू गिव यू CH3 CH2Br, योर ब्रोमीन दैट इज नेगेटिव रेडिकल गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन विथ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड द H गोज टू द कार्बन विथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सो यू गेट व्हाट, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो पेरोक्साइड, प्रॉपर मार्कोनिकॉव, तो आपका ब्रोमीन गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन which has lesser number of hydrogen atoms and the hydrogen moves to the carbon which has higher number of hydrogen atoms। तो ये आपका क्या हो गया भाई साहब, 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बनेगा? यस बनेगा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में बनेगी। क्या वहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा? यस बनेगा, लेकिन वहाँ पे वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, वो अपने माइनर प्रोडक्ट होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। इट मे बी नोटेड दैट एंटी मार्कोनिकॉव रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट बहुत जरूरी है भाई साहब, इस चीज को समझो, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉव रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू HBr, ठीक है।
एंड नॉट टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड में किस टाइप की एडिशन होगी? हमेशा मार्कोनिकॉव एडिशन होगी। मतलब क्लोरीन एटम विल ऑलवेज गेट अटैच्ड टू द कार्बन विच हैज lower number of hydrogen atoms, and the hydrogen part will always get attached to the carbon having higher number of hydrogen atoms when you are trying to add it to unsymmetrical alkenes। ठीक है, unsymmetrical alkenes में जब भी आप HCl या HBr ऐड कर HCl या HI ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव, तो आप देखो ये पेरोक्साइड बेसिकली होता क्या है? ठीक है, ये पेरोक्साइड क्या है? देखो, दिस इज बेसिकली अ पेरोक्साइड, C6H5CO CO, ठीक है, आपका यहाँ पे CO C6H5, ये आपका पेरोक्साइड है। ठीक है, C6H5CO, बीच में एक O CO C6H5, ये भाई साहब आपका है पेरोक्साइड। ठीक है, ओके, सो वी विल नाउ सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। मार्कोनिकॉव एंड एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉव एंड एंटी मार्कोनिकॉव रूल। बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉव रूल, द एडिशन ऑफ HX टू एन एल्कीन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो स्टेप वाइज रिएक्शन है, तो हो क्या रहा है? देखो, एडिशन, द एल्कीन डोनेट्स, तो आपका ये एल्कीन है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अभी ये क्या करेगा भाई साहब? यहाँ पे कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन के, ठीक है, अटैच्ड है उसमें। यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास भाई साहब? H के पास। Why? Because it is positively charged, it will attract electrons towards it। ये आपका नेगेटिव चार्ज है। अभी देखो इस चीज को समझो, हाइड्रोजन और जो आपका हैलोजन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, ठीक है, इस क्लोरीन में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन खींचेगा? क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। क्लोरीन अगर अपनी तरफ खींच रहा है तो हाइड्रोजन तो बेचारा हो गया ये, ठीक है, उसके पास क्या बचा भाई साहब? पॉजिटिव चार्ज हो गया। अभी पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट, तो ये जो H है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर? यहाँ पे पहले इस बॉन्ड में ये इधर जाएगा, जैसे ही ये इधर जाएगा ये बेचारा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो जैसे ही ये होगा भाई साहब, अभी क्या हो गया? देखो, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले कार्बन, तो ये वाला H आकर इसके साथ अटैच हो रहा है, ये वाला H आकर भाई साहब इसके साथ अटैच हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ पे इसको मिल रहा है, तो इसका स्वार्थ पूरा हो रहा है, तो ये H अटैच हो गया। लेकिन ये वाला तो डेफिसिट में हो गया ना, ये वाला कार्बन तो डेफिसिट में हो गया, तो इसीलिए ये क्या बन गया भाई साहब? कार्बोकटायन। इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है? इट इज बिकमिंग अ कार्बोकटायन, और यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल हैलोजन हो गया, उसको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई उसकी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, स्टेप 2 में क्या हो रहा है? द कार्बोकटायन रिएक्ट्स विद द हाइलाइड फॉर्मिंग एल्काइल हाइलाइड। अभी ये किसके पास जाएगा? उस कार्बन के पास जाएगा, ये वाले कार्बोकटायन के पास, तो ये बन गया आपका एल्काइल हाइलाइड। ये है आपके मार्कोनिकॉव का एडिशन का प्रिंसिपल। ठीक है, तो मार्कोनिकॉव के एडिशन के प्रिंसिपल में हम क्या देख रहे हैं भाई साहब? मार्कोनिकॉव में क्या होगा? द हैलोजन विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड द हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन विच हैज हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्कोनिकॉव रूल। तो ये था भाई साहब मैकेनिज्म, ये था भाई साहब मैकेनिज्म। मैकेनिज्म समझ में आया यहाँ पे? ठीक है, मैकेनिज्म भाई साहब क्या है कि आपका ये समझ लीजिए, ये आपका एल्कीन है। ऑब्वियसली एल्कीन क्या होगा? दिस इज द एल्कीन, ठीक है, दिस इज द एल्कीन। क्लियर है? अभी इस एल्कीन में भाई साहब आप HX को ऐड कर रहे हैं। X भाई साहब क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब शेयर हुआ है। X क्या करेगा भाई साहब? ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। जैसे ही अपनी तरफ खींच लेगा तो ये भाई साहब सेपरेट आउट हो जाएगा, और ये नेगेटिव रेडिकल के हिसाब से सेपरेट आउट हो गया। बचा क्या भाई साहब? इसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया, ये गरीब हो गया, ये बचा H+। अभी ये H+ भाई साहब किसके पास जाएगा? इट विल गो टू अ कार्बन एटम। वाई विल इट गो टू अ कार्बन एटम? बिकॉज व्हाट विल हैपन हियर इज, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब किधर चला जाएगा? इस H के पास जाएगा, ऑब्वियसली इस H के पास जाएगा। तो मतलब इस वाले कार्बन एटम के साथ H की बॉन्डिंग हो गई।
ठीक है। तो अभी क्या सिचुएशन है, देखो अभी सिचुएशन ये हो गई कि ये वाला बन गया कार्बोकटायन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो चुके हैं। ये वाला भाई साहब एक और H मिल गया इसको, और 2 बॉन्ड तो पहले से ही थे, तो इसकी वैलेंसी तो पूरी हो रही है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी, इस कार्बन की रिक्वायरमेंट पूरी, बचा यहाँ पे गरीब नहीं अमीर हैलोजन, ठीक है, और गरीब कार्बोकटायन, ठीक है, गरीब कार्बोकटायन बच रहा है। तो ये हैलोजन भाई साहब अभी जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका भाई साहब, अभी इसका कार्यक्रम भी पूरा हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कंप्लीट, दैट इज गिविंग यू एन एल्काइल हैलाइड। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अ मार्कोनिकॉव रूल, प्योर मैकेनिज्म। अभी हम इसको देखते हैं कि ये जो हमको दिखा ये तो सिमेट्रिकल एल्केन लग रहा है ऑलमोस्ट, अनसिमेट्रिकल एल्केन में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। अभी हम देखेंगे ये अनसिमेट्रिकल एल्केन में कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये आपका एक अनसिमेट्रिकल एल्केन है, व्हाट इज दिस, प्रोपीन। दिस इज बेसिकली व्हाट, प्रोपीन, विच इज व्हाट, एन अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। प्लस H, ये आपका हो गया अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो H, हम यहाँ पे पहले Cl को कंसिडर ही नहीं करते हैं, क्यों, Cl भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन लेके चंपत, समझ में आ रहा है, ये वाला प्रोसेस समझ में आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है, ये अपना लेकर चंपत, तो H प्लस बच जाएगा, ठीक है, H प्लस बच जाएगा। अभी हम आते हैं यहाँ पे, देखो तो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, H प्लस। वेयर इज दिस H प्लस कमिंग फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम। ये चला गया तो H प्लस बचा है भाई साहब। अभी ये किसके पास जाएगा, ठीक है, दोनों के पास जा सकता है। ये H प्लस भाई साहब अगर गया इसके पास, किसके पास, इसके पास, तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर ये H प्लस गया इसके पास, अक्रॉस द डबल बॉन्ड किसी एक के पास जाएगा, अगर ये H प्लस जाता है इसके पास तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब ये बन जाएगा CH2, ये बन गया CH2, तो इसका तो बैलेंस ही कंप्लीट। ये इलेक्ट्रॉन कौन खा गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये H प्लस खाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन H प्लस खाएगा। तो अगर ये H प्लस इधर चला गया तो बन गया आपका CH3, ठीक है, और ये हो गया आपका CH, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इसके मध्य क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन। अगर ये H प्लस भाई साहब गया मिडिल वाले कार्बन के पास, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट, ये बेचारा हो गया कार्बोकटायन। तो अभी देखो ये वाला किस टाइप का कार्बोकटायन आया, 1 डिग्री कार्बोकटायन। ये वाला भाई साहब किस टाइप का कार्बोकटायन बना, 2 डिग्री कार्बोकटायन। और हमने पढ़ा हुआ है कि भाई साहब 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है भाई साहब वो उतना ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बोकटायन, अभी तुम्हारे पास क्या बचा है, अकेला बंजारा घूमता हुआ हैलोजन एटम जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो इसके पास भी जा सकता है और इसके पास भी जा सकता है। ज्यादा आपका क्या बना है ये, तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इज मार्कोनिकॉव रूल क्लियर, ठीक है। द कार्बोकटायन दैट इज फॉर्म्ड विद अ लार्ज प्रोपोर्शन इज decided on the basis of its relative stability. Now we know that 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation. Therefore the attack of H plus on propene results in the formation of more stable carbocation. Okay, this ion further reacts with bromine to form the additional product. तो आपका भाई साहब ये बन गया, ये आपका मेन प्रोडक्ट बन गया। This product is in accordance to Markovnikov rule. Thus Markovnikov rule may be stated in an alternative form as the electrophilic addition to an unsymmetrical alkene always occurs through the formation of a more stable carbocation intermediate. ठीक है, चलो 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 देखो हम भाई साहब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू स्टडी वाटा मार्कोनिकॉव, ठीक है। पहली बात भाई साहब मार्कोनिकॉव रूल में पहली बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, HBr पे, ठीक है, HCl पे भी अप्लाई होगा, लेकिन मार्कोनिकॉव सब पे अप्लाई होगा। एंटी मार्कोनिकॉव किस पे अप्लाई होगा, HBr अलॉन्ग विद पेरोक्साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे HBr को ही उठा रहे हैं, ठीक है। तो मार्कोनिकॉव में क्या होगा भाई साहब, ये हैलोजन है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस जाएगा टू द कार्बन एटम विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, दिस H गोज टू द कार्बन एटम विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर क्लियर क्लियर। और ये किस पे एप्लीकेबल होगा भाई साहब, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे। दिस विल बी एप्लीकेबल टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ये किस टाइप का रिएक्शन है भाई साहब, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एडिशन है। और जब आपका रिएजेंट भी क्या हो, पोलर हो, जब आपका रिएजेंट पोलर हो, सारी चीजों को हम एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे।
पोलर होने से क्या होगा, पोलर होने से होगा भाई साहब ये H प्लस और ये बनाएगा भाई साहब X का माइनस, ठीक है। इनमें सेपरेशन हो जाएगा, इनका हो गया भाई साहब डिवोर्स। जैसे ही होता है डिवोर्स तो ये आपका अलग हो गया विद अ नेगेटिव चार्ज, और ये भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। ये भाई साहब एक पूरा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, ये गरीब का इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम हो गया। इसीलिए रीएजेंट का पोलर होना भाई साहब जरूरी है, ठीक है, पोलर होना जरूरी है। क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे जो रिएजेंट्स हैं दे आर नॉट पोलर। वाई प्रसाद वाई प्रसाद वाई प्रसाद वाई, कहाँ है भाई साहब, क्लोरीन और ब्रोमीन पोलर रिएजेंट्स नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, ना हाई है ना लो है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना भाई साहब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है ना। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन और तो हाँ अच्छा, ये हाँ करते करते बहुत देर हो गई भाई साहब, ठीक है। क्लोरीन और क्लोरीन में भाई साहब, ठीक है, ये जो क्लोरीन और क्लोरीन है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी पुल्ड विथ इक्वल इंटेंसिटी बाय बोथ दी एटम्स। तो ये पोलर रिएजेंट नहीं है, यहाँ पे पोलर रिएजेंट पहला स्टेप इनिशिएट करेगा, पहला स्टेप है आपका H प्लस का बनना, ठीक है। अभी हम आते हैं, अगर सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल को हम देखते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या पहले वो हम देख लेते हैं। ये H प्लस भाई साहब इसके सामने आएगा भिखारी, ठीक है। तो अभी ये H प्लस, अभी ये क्या होगा भाई साहब, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भाई साहब इसको दे दिया जाएगा भीख में, ठीक है, इसको दे दिया जाएगा भीख में, मतलब ये मतलब चंपत नहीं हो जाएगा इसको लेकर, इसको भाई साहब मिलेगा कब, जब कार्बन बोलेगा भाई साहब चलो यहाँ पे बॉन्ड बनाओ हमारे साथ, ठीक है। तो अभी क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका, ये H आ गया इधर, इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट। इस वाले कार्बन को देखो 1 2, इसके साथ चौथा वाला था बॉन्ड, ठीक है, तीसरा और चौथा इसके साथ ही था, एक बॉन्ड चला गया क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन्स चली गई, तो ये अभी हो गया गरीब। तो गरीब को हम क्या बोलेंगे, कार्बोकटायन, दिस इज बेसिकली अ कार्बोकटायन, ठीक है। अभी आपका ये भाई साहब घूम रहे हैं आवारा, तो इनको भाई साहब दिखता है अच्छा तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, चलो भाई साहब, तो ये आ गए इधर, ठीक है, ये आ गए इधर। तो अभी आपका ये बन गया इसके साथ बॉन्ड, ये तो पहले से ही था, अभी इसकी टेट्रा वैलेंसी भी कंप्लीट और इसकी भी भाई साहब टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट, ये आपको मिल गया एल्काइल हैलिड, दिस विल बी बेसिकली एन एल्काइल हैलिड, ठीक है, क्लियर है। ये आपका जनरल मैकेनिज्म है। अभी इस जनरल मैकेनिज्म को हम एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे विच इज बेसिकली दैट ऑफ प्रोपीन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे प्रोपीन है, प्रोपीन 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 विच इज अ प्रॉपर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये हो गया आपका CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका प्रोपीन भाई साहब, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम लेट से कोई भी हेलो एल्कीन ले रहे हैं, HBr ले लिया हमने, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, मैकेनिज्म बताओ भाई साहब, यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में है भाई साहब क्या, सिंगल बॉन्ड है और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ब्रोमीन इज फार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, व्हाट विल इट डू, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इनका हो जाएगा पहला डिवोर्स, ठीक है, तो इनका हो गया भाई साहब डिवोर्स, ब्रोमीन भाई साहब मस्तराम, ठीक है, और H गरीब, ठीक है, ये बेचारा एलिमनी देते देते गरीब हो गया है, ठीक है। एलिमनी मतलब समझते हैं ना, नहीं अभी समझने की जरूरत नहीं है, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। H प्लस हो गया भाई साहब, ये दिस इज बेसिकली H प्लस, ठीक है, ओके, ये हो गया H प्लस प्लस एल्यूमिनी क्या होता है, ऋतिक रोशन से पूछो भाई साहब, ठीक है, H प्लस, और ये हो गया आपका Br माइनस, करोड़ों की एल्यूमिनी दे रहा है बेचारा, 6 पैक ऐप बना रहा है और एल्यूमिनी दे रहा है। H प्लस हो गया और यहाँ पे हो गया आपका Br माइनस, ठीक है, ओके। और क्या हो जाएगा भाई साहब, CH3 CH, ये हो गया आपका CH2। अभी भाई साहब कौन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, रणदीप मुंडा, अरे पता नहीं कहाँ है, हमको ही टारगेट कर रहे हैं, जो गाली बक रहा है वो देखो, मैं हाँ H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो H प्लस विल अटैक नाउ H प्लस विल इलेक्ट, अभी उसको क्या चाहिए भाई साहब, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन दे सकता है, ये वाला जो बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई साहब इसके पास, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, तो ये भाई साहब किसके पास आएंगे, टू द कार्बन एटम। तो आपका जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ये वाला ऑटोमेटिकली इसके पास आ जाएगा। सो दिस इज हाउ
C, ये हो गया भाई साहब आपका H2, ये हो गया ये H और ये H और ये H, ये भाई साहब मस्त राम, ठीक है। यहाँ पे ये फंस गए भाई साहब, ये CH हो गया, इसके पास ये हो गया एक, दिस इज बेसिकली अ कार्बोकटाइन। अभी कार्बोकटाइन एक ऐसा बन सकता है, ठीक है, देख लो भाई साहब, देख लो, समझ लो, ये कार्बोकटाइन बना। दूसरा ऑप्शन इसके पास इस कार्बन के पास जाने का भी है, ठीक है, तो उस कार्बन के पास अगर जाता है तो क्या बनता है, देखो CH3, ये है C, ठीक है, इसके पास एक H पहले से था, दूसरा वाला H आ गया, ठीक है। अभी ये भाई साहब गरीब, ठीक है, ये हो गया गरीब कार्बोकटाइन। तो दोनों बन सकते हैं, इस हाइड्रोजन के पास दोनों कार्बन के पास जाने के ऑप्शन है, लेकिन आपका ये वाला ऑप्शन क्या बना रहा है, 2 डिग्री कार्बोकटाइन बना रहा है, और ये वाला ऑप्शन क्या बना रहा है, 1 डिग्री कार्बोकटाइन। 1 डिग्री कार्बोकटाइन क्यों, क्योंकि यहां पे जो कार्बन है वो भाई साहब 1 डिग्री वाला है, प्राइमरी कार्बन है। यहां पे जो कार्बन है वो भाई साहब 2 डिग्री वाला है, सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। सो वी नो दैट 2 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटाइन। तो ये भाई साहब ज्यादा बनेगा, ये भाई साहब कम बनेगा। अभी अगला तो भाई साहब ब्रोमीन है, वो नाचते गाते आएगा भाई साहब, उसके साथ किसी के यहाँ पे इतना उपद्रव हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, वो भाई साहब अपने खुद के पेड़े खा रहा है, ठीक है। हो गया तुम लोग का भाई साहब मामला निपट गया। अभी मैं आऊँ, ठीक है, तो ब्रोमीन भाई साहब अभी आएंगे। ब्रोमीन भाई साहब किसके पास ज्यादा कम, कौन सा ज्यादा फॉर्म हुआ है, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा फॉर्म हुआ है, तो ब्रोमीन के पास क्या ऑप्शन बचता है, इधर आके अपना जमघट जमाने का भाई साहब, ठीक है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट विच इज एज पर मार्कोनिकॉव रूल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, आ समझ में आ रहा है, इज दिस क्लियर, 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 बहुत बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर मार्कोनिकॉव रूल। तो हम क्या बोल सकते हैं, मार्कोनिकॉव रूल को अगर जनरल भाषा में लेमैन टर्म्स में बोले, सो इट इज व्हाट, व्हेन यू आर एडिंग अ halogen acid to an unsymmetrical alkene, the negative part of the halogen acid will get attached to the carbon which has lesser number of hydrogen atoms, and the positive part, that is hydrogen, will get attached to the carbon which has more number of hydrogen atoms। ये आपका सिंपल डेफिनेशन है। कॉम्प्लिकेटेड या मैकेनिज्म वाला डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसका, H का, टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऑलवेज अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन आपका पहला इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक कर रहा है, अनसिमेट्रिकल एल्केन को वो अटैक कर रहा है। अनसिमेट्रिकल एल्केन को जो अटैक करता है तो उससे क्या बनेगा, कार्बोकटाइन। जैसे ही उसने अटैक किया, 2 टाइप के कार्बन कटायन बन सकते हैं, 2 डिग्री 1 डिग्री। कौन सा ज्यादा बनेगा, 2 डिग्री, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विच मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन always occurs through the formation of a more stable carbocation। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, जिसका जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उसका उतना ज्यादा फॉर्मेशन, और अगला भाई साहब ब्रोमीन नाचते हुए आएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, तुम लोग आपस में लड़ लो मर लो, फिर हम आएंगे, ठीक है। तो ब्रोमीन की एंट्री जब होगी जब कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन चुका होगा, और कार्बोकटायन इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ये कैसा होगा भाई साहब, दिस विल रिजल्ट इन इधर अ 2 डिग्री कार्बोकटायन और अ 1 डिग्री कार्बोकटायन, एंड वी हैव सीन दैट अ 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन अ 1 डिग्री कार्बोकटायन। इज मार्कोनिकॉव रूल एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर भाई साहब, ठीक है, मैकेनिज्म क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे भाई साहब, एंटी मार्कोनिकॉव, ठीक है। अभी हम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटी मार्कोनिकॉव। एंटी मार्कोनिकॉव कहां पे हो रहा है भाई साहब, कहां पे हो रहा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड। ये भाई साहब एंटी मार्कोनिकॉव रूल के क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। मार्कोनिकॉव रूल किस पे होगा, एनी हैलोजन एसिड इन द एब्सेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड, एनी हैलोजन एसिड इन द एब्सेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड विल गिव यू मार्कोनिकॉव यील्ड, ठीक है, ओके। थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटी मार्कोनिकॉव रूल, जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेरोक्साइड से प्रेजेंस में हो रहा है, और क्या बोलेंगे भाई साहब, इट इज ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट, ठीक है, या एंटी मार्कोनिकॉव इफेक्ट। HBr2 alkenes in the presence of peroxides occurs by free radical mechanism. In this mechanism, the first 2 steps result in the generation
ऑफ फ्री रेडिकल ब्रोमीन, फ्री रेडिकल ब्रोमीन। तो आपका देखो ये पेरोक्साइड है, क्या बोलेंगे हम इसको, बेंजोइल पेरोक्साइड। मारा उसने, ओके बताओ, मारा हो रहेगा तो बताओ। ओके, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये आपका भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो बेंजोइल पेरोक्साइड है, मतलब इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नहीं बोल पाए तो क्या बोले, 6 होते हैं। अच्छा भाई साहब, ठीक है, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया भाई साहब, ठीक है, इस ऑक्सीजन का भी एक इधर लग गया, एक इधर लग गया भाई साहब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। तो आपका जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इसके मध्य आ गया तो ये सेपरेट आउट हो गया, देयर विल बी अ सेपरेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2C6H5CO, ये कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड टूटेगा बेसिकली, ठीक है। तो आपका अभी क्या हो गया, फ्री रेडिकल बन गया ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली CO हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो ये एक हो गया क्या, C6H5COO, और ये एक हो गया C6H5COO। ये दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएंगे, 2C6H5COO। क्लियर है ये, ओके। अभी इसमें से क्या हो जाएगा भाई साहब, ये CO2 भाई साहब माइनस हो जाएगा, ये CO2 माइनस हो गया, ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल। दिस विल बिकम अ फ्री रेडिकल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ये आपका पेरोक्साइड से इनिशिएट हो रहा है, तो दिस विल बिकम अ फ्री रेडिकल, दिस विल बिकम अ फ्री रेडिकल, ओके। अभी भाई साहब आप सामने क्या ला रहे हो, HBr, और कोई चीज नहीं ला सकते, HBr ला रहे हो, तो H और Br का फिर से सेपरेशन होगा भाई साहब, ब्रोमीन चल दिया, ठीक है, ब्रोमीन तो हो गया आपका फ्री रेडिकल। यहाँ पे आपका H क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, C6H5 था ये आपका क्या है भाई साहब, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इस पे एडिशन हो जाएगा, तो क्या बन गया आपका C6H6, और ब्रोमीन क्या है आपका, फ्री रेडिकल, ठीक है। अभी आप आते हैं भाई साहब एल्केन पे, एल्कीन पे, ठीक है। ये आपका भाई साहब कोई एल्कीन है विच इज अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या था भाई साहब, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। इसके पहले वाले में क्या हो रहा था, इसके पहले वाले में इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा था, H+ के पास जा रहा था, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहां तक देखो इस चीज को, यहां तक देखो आपका क्या जनरेट हुआ है, सेम है ऑलमोस्ट, सिर्फ एक ही चीज है कि भाई साहब समझो इस चीज को, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो भी जरूरी नहीं है, आपको समझना ये है कि मार्कोनिकॉव में पहला अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन था, H+। यहां पे आपका ये H+ इसके साथ जुड़ गया है, जिसके वजह से H+ नहीं बच रहा है, तो आपका कार्बोकैटायन क्रिएट नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है, कार्बोकैटायन क्रिएट होगा तो आप बोलोगे सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो आपका जो सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा विद कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोमीन देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये वाली प्रोसेस यहाँ पे हैंडीकैप हो जा रही है, क्योंकि ये HBr अभी भी स्प्लिट अप हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये जो पेरोक्साइड है उससे ये C6H5 जो है फ्री रेडिकल बना है, तो ये जाकर इससे जुड़ जा रहा है, ये फ्री रेडिकल है, ये बन गया भाई साहब C6H6। तो अभी सिर्फ ब्रोमीन है सामने, समझ में आ रहा है, कार्बोकैटायन बनने का कोई सवाल नहीं। अभी हम आते हैं भाई साहब जो आपका एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अभी इसमें क्या होगा, कार्बोकैटायन तो बनेगा नहीं, लेकिन इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में बांट लेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं भाई साहब, 2 इससे आ रहा है, 2 इससे आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, आपका ये ब्रोमीन, तो अगर इसके मध्य आया तो यहाँ पे देखो CH3, ये हो गया भाई साहब C, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी CH है भाई साहब, ये आपका CH2 है, ठीक है। आपका भाई साहब ब्रोमीन, तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, और ये CH2 क्या हो जाएगा भाई साहब Br, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये एक Br यहाँ पे ज्वाइन हो गया। यहाँ पे आपका किस टाइप का बन रहा है फ्री रेडिकल, देखो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। इसके मध्य अभी तक नेगेटिव चार्ज है ना भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो नेगेटिव चार्ज है, ये ब्रोमीन जाकर इसके साथ जुड़ गया, ओके। अभी अगर ये ब्रोमीन इसके साथ जुड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH Br, इसका भाई साहब कंप्लीट, और ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास गया था ये बना रहा है क्या, 1 डिग्री फ्री रेडिकल।
अगेन 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा, मतलब आपका H आकर इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, H आकर भाई साहब इसके साथ अटैच हो जाएगा, H प्लस है ना भाई साहब, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, सो दैट विल बी एंटी मार्कोनिकॉव। तो अभी आप देखोगे भाई साहब ये तो आपका बन गया फ्री रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल बना। अभी आपका HBr, अगला वाला जो HBr है उसमें से H इसके पास आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, अगला वाला जो HBr का मॉलिक्यूल होगा वो इसके पास आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग, आपका मेजर प्रोडक्ट ये बन गया। क्या ये समझ में आ रहा है? मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव में हो क्या रहा है? मार्कोनिकॉव में पहले आपका स्प्लिटिंग हो रही है H और Br में, और H आपको अटैक कर रहा है किसको भाई साहब? एल्कीन को, एल्कीन को अटैक कर रहा है। जैसे ही H अटैक करेगा तो 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा या 1 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, तो Br जो बंजारा घूम रहा था वो आके ज्यादा करके 2 डिग्री कार्बोकटायन के साथ अटैच होके वो आपको मेजर प्रोडक्ट यील्ड कर देगा, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? पहला अटैकिंग रिएजेंट ही आपका ब्रोमीन है, क्योंकि H कंज्यूम हो गया है, जो पेरोक्साइड है उसने H को कंज्यूम कर लिया है पहले वाले मॉलिक्यूल से, HBr में से पहला वाला H इसने धर दबोचा है। तो अभी ब्रोमीन अलग हो गया है लेकिन उसके साथ H नहीं है। ब्रोमीन आपका भाई साहब क्या है? फ्री रेडिकल है, तो ये क्या करेगा भाई साहब? ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इट्स अ फ्री रेडिकल, तो ये किसको अटैक करेगा भाई साहब? ये अटैक करेगा ये दोनों कार्बन एटम्स में से किसी एक को। एक को अटैक कर रहा है तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, दूसरे को अटैक कर रहा है तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है। तो जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा बन जाएगा। जैसे ही अभी अगला वाला जो HBr है वहां पे HBr तो भरपूर है, अगले वाले HBr में H स्प्लिट होगा और वो आएगा और ज्वाइन करेगा इसके साथ, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तो एंटी मार्कोनिकॉव में क्या हो रहा है? पहला जो अटैकिंग रिएजेंट है इस केस में आपका ब्रोमीन है, ठीक है, और दूसरा आपका H प्लस है। मार्कोनिकॉव में क्या है? पहला ही H प्लस है, ठीक है। सो मार्कोनिकॉव में पहला जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो है कार्बोकटायन, और एंटी मार्कोनिकॉव में जो पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो क्या है? फ्री रेडिकल, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो रही है। 2 डिग्री, रूल दोनों में सेम है, 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। तो आपका ये फ्री रेडिकल है, तो ब्रोमीन भाई साहब ये H जो है तो इसके पास आएगा, समझ में आ रहा है? उसमें ब्रोमीन 2 डिग्री कार्बोकटायन के पास गया था, यहाँ पे H प्लस 2 डिग्री फ्री रेडिकल के पास आएगा। क्लियर है? कार्बोकटायन मतलब कार्बन के मत्थे पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल मतलब कार्बन के मत्थे नेगेटिव चार्ज। तो भाई साहब जिसके मत्थे नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, वो किसको अट्रैक्ट करेगा भाई साहब? पॉजिटिव को, और हाइड्रोजन पॉजिटिव है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपके मार्कोनिकॉव में जो आपका कार्बोकटायन बनता है उसके मत्थे क्या बनता है? पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकटायन 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। इंटरमीडिएट जो बना वो क्या था भाई साहब? कार्बोकटायन विद द एडिशन ऑफ H। H दोनों में ऐड हो सकता है, दोनों कार्बन में अटैच हो सकता है, एक में बनाएगा 1 डिग्री, दूसरे में बनाएगा 2 डिग्री। जो 2 डिग्री कार्बोकटायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अभी ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन जाएगा पॉजिटिव कार्बन के पास, 2 डिग्री कार्बन का जाके वो अटैच हो जाएगा, वो ज्यादा बनेगा। ये हो गया मार्कोनिकॉव। एंटी मार्कोनिकॉव में क्या हो रहा है? पहले ही H भाई साहब निकल गया, उसको जो पेरोक्साइड है उसने अब्सॉर्ब कर लिया, तो फ्री रेडिकल Br घूम रहा है। अभी Br घूम रहा है अगर, तो आपस में जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बोलेंगे भाई साहब? तुम अपना लो, मैं अपना ले लेता हूं। तो दोनों के मत्थे नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों के मत्थे भाई साहब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये Br भाई साहब क्या कर रहा है? यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आपका 2 डिग्री फ्री, तो ब्रोमीन जाके एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो उसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे कार्बन के मत्थे अभी भी नेगेटिव चार्ज है भाई साहब, दूसरे कार्बन के मत्थे नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या जनरेट करेगा? फ्री रेडिकल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज अगेन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अभी आपके पास भाई साहब अगला वाला HBr में H स्प्लिट अप होगा, अगले वाले H में अभी अगला वाला H स्प्लिट अप होके पेरोक्साइड के साथ नहीं बनाएगा, वो जाएगा सीधा, इसको फ्री रेडिकल मिल रहा है, ये सीधा जाएगा भाई साहब फ्री रेडिकल के पास, 2 डिग्री फ्री रेडिकल के पास जाएगा, इसीलिए आपको एंटी मार्कोनिकॉव यील्ड मिलेगा। ठीक है, सो द हाइड्रोजन बेसिकली अटैचेस टू द कार्बन विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है भाई साहब? ओके।
एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ HBr क्यों होता है? इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट पेरोक्साइड इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू HBr and not to hydrogen fluoride, HCl or hydrogen iodide. This can be understood on the basis of the energy changes. ठीक है, अभी देखो आपका भाई साहब, ये आपका फ्री रेडिकल है, CH3CH2 है, यहाँ पे भाई साहब X अटैच हुआ, यहाँ पे आपका क्या बन गया, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा, ये H इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, फिर से X रिलीज हो गया, ये आपका अल्काइल हाइड्राइड बन गया। ये दो प्रोसेस हो रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉव में, ठीक है। अभी हम देखते हैं एंथैल्पी, ठीक है, तो दिस कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस। तो आपका देखो इस प्रोसेस में अगर हमने फ्लोरीन को यूज किया है तो कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, -209। क्लोरीन को यूज किया है तो कितना हो रहा है भाई साहब, -101। ब्रोमीन को यूज किया तो कितना यूज हो रहा है, -42 किलो जूल्स पर मोल है। आयोडीन को हो रहा है तो भाई साहब +12 हो रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आते हैं, अगर हमने फ्लोरीन को यूज किया होता तो सेकेंड स्टेप में कितना एनर्जी लग रहा है, 159 प्लस भाई साहब देखो -209 और +159, इनका रेंज समझ रहे हो भाई साहब, कितना बड़ा रेंज है, कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। चलो क्लोरीन पे आते हैं, कितना है, पहले स्टेप में आपका -101 लग रहा है और दूसरे स्टेप में क्लोरीन अगर इन्वॉल्व रहेगा, मतलब ऑब्वियसली क्लोरीन इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, तो कितना लग रहा है, +27। अगेन द गैप इज ह्यूज। ब्रोमीन पे आओ, देखो यहां पे कितना है, -42 और यहां पे कितना है, -37। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इन दोनों एंथैल्पीज में, इन दोनों स्टेप वाइज रिएक्शन में देयर इज हार्डली एनी एनर्जी डिफरेंस। द मोर इज द एनर्जी डिफरेंस, द लेसर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन टू प्रोसीड। भाई साहब पहले स्टेप में इतना एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी लग रही है, और दूसरे स्टेप में भाई साहब +59, यहाँ पे पहले वाले में -101 और यहाँ पे +27। यहाँ पे देखो संतुलन है, -42 एंड -37 आर हार्डली मेकिंग एनी डिफरेंस। सो स्टेप 1 के बाद रैपिडली स्टेप 2 में हम प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। ये हो गया ब्रोमीन के वजह से। तो देखा हमने कि एंटी मार्कोनिकॉव रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्केन हो और ब्रोमीन हो सामने, HBr हो, और ब्रोमीन का ये इन्फ्लुएंस है भाई साहब, ठीक है। ओके, और क्या है भाई साहब, फ्रॉम द अबव डेटा इट इज क्लियर दैट ओनली विथ HBr बोथ द स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीजिंग होंगे। जहां पे भी नेगेटिव होता है मतलब एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ठीक है। एंड हेंस free radical mechanism is possible. With HF or HCl, the attack of these do not follow free radical mechanism because the second step involving the attack of carbon, मतलब समझो इस स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है और इस स्टेप में एनर्जी यूज हो रही है, मतलब आप क्या करेंगे, उस रिएजेंट को एनर्जी देंगे या एनर्जी निकालेंगे। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं हो सकता ना भाई साहब, दोनों प्रोसेस नहीं हो सकता। यहां पे दोनों प्रोसेसेस आपके एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन कैन इजीली प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो अटैक ऑफ कार्बन इज एंडोथर्मिक एंड इट इज नॉट फेवरेबल, ठीक है, HF या HI में। इन अदर वर्ड्स द होमोलिसिस ऑफ HF और HCl मतलब ब्रेकेज होना, ठीक है, डज नॉट टेक प्लेस। भाई साहब ये नहीं हो पाएगा, होमोलिसिस नहीं हो पाएगा। इन केस ऑफ HI द होमोलिसिस ऑफ HI इज पॉसिबल एज इज एविडेंट। देखो यहाँ पे +2 एज एविडेंट फ्रॉम स्टेप 3, बट द अटैक ऑफ I टू प्रोपीन डज नॉट टेक प्लेस। स्टेप 3 आपका यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, देखो क्लोरीन और फ्लोरीन में क्या हो रहा है, सॉरी फ्लोरीन और क्लोरीन में ये क्या है, दिस इज बेसिकली व्हाट प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, और यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक। इसमें ये वाला भी एक्सोथर्मिक और ये वाला भी एक्सोथर्मिक। आयोडीन में उल्टा हो रहा है, ये वाला एंडोथर्मिक और ये वाला भाई साहब एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो आयोडीन में भी पॉसिबल नहीं होगा। आर वी क्लियर एज टू व्हाई ओनली दिस इफेक्ट इज पॉसिबल विथ HBr, why it is happening only with peroxide, we are clear, क्योंकि पेरोक्साइड आपका पहला H खींच लेगा और आपके X को रेंडर फ्री कर देगा, तो Br आपका माइनस फ्री हो जाएगा। फिर वो Br क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, कार्बन के साथ फ्री रेडिकल बनाएगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा, और उसके बाद भाई साहब H ऐड होगा, ठीक है। और H आपका जो ज़्यादा फ्री रेडिकल बनेगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल विल बी मोर, सो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना देगा। ये तो सिंपल है भाई साहब, ठीक है। लेकिन Br ही क्यों, क्योंकि Br के भाई साहब इन दोनों स्टेप में, दोनों स्टेप जैसे पहला वाला और दूसरा वाला, पहला वाला स्टेप क्या है भाई साहब, कार्बन का फ्री रेडिकल बनना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनना, ठीक है। और दूसरा वाला स्टेप भाई साहब यहाँ पे फिर से इसका X का सेपरेट आउट होना। इसमें दोनों में आपका एक डायरेक्शन में ही रिएक्शन है, मतलब बोथ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। फटाफट 10 मिनट में निपटाइए।